सो एक 2,500 करोड़ का कंट्रोवर्शियल केस है जिसपे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बड़े नाम इन्वॉल्व है। प्लस इतनी सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के कुछ स्टोरी बन रही है जिसे मैं सोचा शेयर कर दूं। बेसिकली हुआ क्या है, एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर मिस्टर अंकित जैन जिसके पास 4.99% स्टेक है इन जिंदल पॉली, वो अक्यूज कर दे कंपनी को कि 2500 करोड़ का साइफन ऑफ कर दिया है प्रमोटर्स ने, मतलब पैसे घुमाए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करी और अंडर वैल्यूड प्राइसेस पे वो पैसे को निकाल दिया कंपनी से। तो इससे हुआ क्या, जो भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स थे सबको एट लार्ज बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इतिहास में पहली बार एनसीएलटी में एक क्लास एक्शन सूट एडमिट हुआ अंडर कंपनीज एक्ट टू एक्चुअली असेस कि ये केस में हुआ क्या है। ये प्लेन केस हो जाता बट इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए। अब ये जैसे ही केस एनसीएलटी में एडमिट हुआ, जिंदल पॉली ने एनक्लैट में अपील करा, बोला कि ये पहली बार केस एडमिट हुआ है इंडिया में क्लास एक्शन सूट, तो आप इसकी मेंटेनेबिलिटी चेक करो। तो एनक्लैट ने उसको चेक करा और उसको बोला कि हाँ ये केस परफेक्ट है, इसमें कुछ सब्सटेंस है, आप इसमें इंक्वायरी करो एनसीएलटी। अब इसी बीच में क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन जुडिशरी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर था उसने अपना स्टेक बेच दिया, तो ये केस खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये क्लास एक्शन सूट है, मल्टीपल शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व है इसमें। तो एक पिटिशनर आता है जो इस पिटिशनर को सब्सटीट्यूट करता है। अब ये केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड एट वन सडन डे बोथ द पार्टीज, जिंदल पॉली एंड द सब्सटीट्यूटेड पिटिशनर, कंसेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये केस को खत्म कर दो, हम इसको आर्बिट्रेशन में ले जाते हैं, वहां पे एमिकेबली सुधार लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरली बोला कि ठीक है दोनों पार्टीज कंसेंट कर रही है तो मैं इसको आर्बिट्रेशन में रेफर करता हूं। प्रॉब्लम क्या है, आर्बिट्रेशन में जैसे मैटर रेफर होता है वो क्लोज्ड प्रोसीडिंग बन जाती है। अब यहाँ पे जो 25 करोड़ की बात है वो एक क्लास की बात है, वो एक इक्विटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की एट लार्ज की बात है। तो जो डिस्क्लोजर एक ओपन एंडेड ट्रायल में होना चाहिए था वो सडनली शिफ्ट हो गया आर्बिट्रेशन में। प्लस ये जब आर्बिट्रेशन को रेफर हुआ तो 48 एप्लीकेशंस एनसीएलटी में पेंडिंग थी इस मैटर पे, प्लस एक सेबी की भी एप्लीकेशन पेंडिंग थी इन एनसीएलटी अराउंड दिस मैटर। स्टिल ये आर्बिट्रेशन में रेफर हो गया। बस ये मैटर सीरियस हो गया क्योंकि 2500 करोड़ एट स्टेक है एंड एनसीएलटी को भी अपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इस मैटर में सब्सटेंस मिला था। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन में इसको पुश कर दिया तो जो अदर सेट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ जिंदल पॉली उन्होंने एक पिटीशन लगाई है इन सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग कि ये मैटर को आप आर्बिट्रेशन में नहीं पब्लिकली हियर करो ताकि हमें भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिले एंड हम भी इस केस का पार्ट हो सके, क्योंकि ये क्लास एक्शन सूट है, नॉट अ क्लोज एंडेड सूट। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा शेयर कर दूं एंड आई स्ट्रांगली फील कि ये मैटर को एनसीएलटी के ट्रायल में सुना जाना चाहिए रादर देन आर्बिट्रेशन, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि 2500 करोड़ का एक्चुअल में हुआ क्या है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स।